सभी खबरों को विस्तार के साथ। कृषि मशीनरी पर जीएसटी सुधारों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ट्रैक्टर और कृषि यंत्रीकरण से जुड़े सभी संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में ट्रैक्टर और कृषि यंत्रीकरण संघ, कृषि मशीनरी निर्माता संघ, अखिल भारतीय कंबाइन हार्वेस्टर निर्माता संघ और पावर टिलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया सहित अन्य संबंधित संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक का उद्देश्य कृषि मशीनरी और उपकरणों पर हाल ही में घोषित जीएसटी दरों में कमी के निर्णय पर चर्चा करना, किसानों तक इसके लाभों का व्यापक प्रसार सुनिश्चित करना और सुधार उपायों के सुचारू क्रियान्वयन की रणनीति बनाना है। मोदी सरकार द्वारा जीएसटी में कमी से ट्रैक्टर और अन्य मशीनरी की कीमतें किसानों के लिए 7 से 13% तक घटेंगी। वहीं सब्सिडी योजनाओं और घटे हुए कराधान का दोहरा लाभ किसानों को मिलेगा। और किसान मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अखिल भारतीय कंबाइन निर्माता संघ AICMA, कृषि मशीनरी निर्माता संघ AMA और पावर टिलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन चारों के प्रतिनिधि फिजिकली और कई वर्चुअली आज बैठक में हमसे जुड़े थे और मैंने यही आग्रह किया कि 22 सितंबर से जीएसटी की घटी हुई दरों का लाभ सीधे किसान को मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये लाभ बीच में गायब हो जाए। रियल टाइम में सीधे 22 सितंबर से किसानों को घटी हुई जीएसटी दरों का लाभ मिले और ये लाभ छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। जैसे ट्रैक्टर की बात अगर हम करें तो 35 HP का जो ट्रैक्टर है, 35 HP, उस पर 41,000 रुपये कम होंगे, 41,000। 45 HP का 45 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है उस पर 45,000 मतलब 45,000 रुपये। 50 HP 50 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है उस पर 53,000 53,000 रुपया कम होगा। और 75 HP 75 HP के ट्रैक्टर पर 63,000 मतलब 63,000 रुपया कम होगा। और जो छोटे ट्रैक्टर है, मतलब जो बागवानी के काम आते हैं, बीच में चलाते हैं छोटे ट्रैक्टर जो निदाई गुड़ाई बाकी सब, उस पर भी लगभग 23,000 रुपया कम होगा। तो ऐसे ट्रैक्टर छोटे से लेकर बड़े पर ही लाभ 23,000 रुपये से लेकर 63,000 रुपये तक है। वैसे ही अलग अलग धान के रोपण का यंत्र है, जैसे उस पर 15,400 रुपया कम होंगे। अलग अलग थ्रेसर है जो, उन पर भी लगभग 14,000 रुपया 4 टन के, जो 4 टन पर आवर जो निकालते हैं अनाज को, उन पे 14,000 14,000 रुपया कम होंगे। पावर वीडर 7.5 HP का, उस पर भी 5,495 रुपया 5,495 रुपीज कम होंगे। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल 11 टाइम का, इस पर 10,500 रुपया 10,500 रुपया कम होंगे। सीड कम फर्टिलाइजर छोटी मशीन है ड्रिल की 13 टाइम, इस पर भी 3,220 रुपया कम होंगे। हार्वेस्टर कंबाइन, इस पर भी अलग अलग 4,375 कम होंगे। वैसे अनेकों मशीनें हैं, जैसे 14 फीट कटर बार वाला जो हार्वेस्टर है, उस पर सीधे 1,87,500 रुपया कम होंगे, क्योंकि अभी उसकी कीमत, उसकी मूल कीमत अभी 26,78,571 रुपया, इस पे 1,87,500 रुपया कम होंगे। स्टार रीपर 5 फीट वाली, इस पर 21,875 रुपया कम होंगे। सुपर सीडर
8 फीट वाली 16,875 रुपया कम होंगे। हैप्पी सीडर 10 टाइन वाली 10,625 रुपया कम होंगे। रोटावेटर 6 फीट 7,812 रुपया कम होंगे। स्क्वायर वेलर 6 फीट 93,750 रुपया कम होंगे। मल्चर जो मल्चिंग के काम आता है इस पर 11,562 रुपया खर्चा कम होंगे। न्यूमेटिक प्लांटर जो प्लांटिंग के काम में आता है 4 पंक्तियों में, उस पर 32,812 रुपया कम होंगे। और ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर 400 लीटर क्षमता वाला जो स्प्रे करता है इस पर 9,375 रुपया कम होंगे। तो ये जो कीमत कम हुई है इसका बड़ा लाभ हमारे किसानों को मिलेगा, लेकिन जरूरी है कि कंपनी और इसके डीलर इस लाभ को सीधा किसान को दे। इसलिए आज हमने ये बैठक भी की है और इस बैठक के अलावा हम व्यापक पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी करेंगे ताकि रियल टाइम में किसानों को लाभ मिले। अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान में भी जो हमारी टीमें जाएगी गांव-गांव, वहां भी किसानों को हम इन लाभों को ठीक से बताएंगे ताकि किसान को ये कम हुई दरों का सीधा लाभ मिल सके और वो अपनी खेती और बेहतर ढंग से कर सके, लागत और घटा सके। एक काम हम और करेंगे, जो कस्टम हायरिंग सेंटर है उनको भी मशीनें सस्ती मिलेगी, तो किराए की दर भी उसकी कम होनी चाहिए, इसका प्रयास भी किया जाएगा। सर, कृषि के अंदर जो प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा वो रहा टेक्नोलॉजी का और मशीनीकरण को बढ़ावा देना, और शायद उसी का रिजल्ट रहा पिछले 1 दशक के अंदर उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। तो क्या माना जाए कि यही एक सबसे बड़ा फोकस रहा, खासतौर से जो कृषि में जीएसटी कम हुआ, कि और तेजी से मशीनी उपयोग बढ़े? निश्चित तौर पर पिछले 10 वर्षों में लगभग 44% उत्पादन हमारा खाद्यान्न का ही बढ़ा है। फलों में भी बढ़ा है उत्पादन, सब्जियों में भी बढ़ा है और मैकेनाइजेशन का निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। अब हमारा फोकस है कि छोटी छोटी मशीनें, क्योंकि हमारे लैंड होल्डिंग कम है, छोटे किसान ज़्यादा है, तो उनके उपयोग की मशीनें और ज़्यादातर कैसे बने, मैकेनाइजेशन और आगे बढ़ के, जैसे कपास की जो चुनाई रहती है वैसी चीज़ों से लेके और भी चीज़ों पर कैसे बढ़े, उस पर भी सरकार निश्चित तौर पर विचार करे। तो कृषि मशीनरी पर जो जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से फ़ायदा होगा, इस पर कृषि मंत्री बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार का संकल्प किस तरह से किसानों की आमदनी को बढ़ाने पर फोकस है, प्रतिबद्धता है, कटिबद्धता है, और कैसे जीएसटी का ये लाभ किसानों तक और उससे जो अलाइड सेक्टर्स हैं उन तक पहुंचे, इसका जिक्र भी उन्होंने इसी बैठक में किया और लगातार ये बैठक अभी भी चल रही है। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यूएई के दौरे पर है। इस दौरान पीयूष गोयल ने अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नाहयान के साथ निवेश मुद्दे पर भारत यूएई